हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये केवीएस कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आज टेस्ट नंबर 3 होने जा रहा है 19 फरवरी 2023 को। इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा जो सुबह 11 बजे से 11 AM से स्टार्ट होकर 12 बजे तक चलेगा, जिसमें आपके अधिकतम मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका केवीएस का टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये टाइम टेबल इस प्रकार से है कि टेस्ट 1 आपका 17/2/2023 को था, जिसका ये पेपर छूट गए पहला और दूसरा, तो वो क्या करें, एनरोल कर लें। ये पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केवीएस की टेस्ट सीरीज किसको ज्वाइन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे केवीएस में जैसे आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है और आपकी जॉब लग रही है, तो आपको 60,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए 149 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि आपके अंदर पूरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। ठीक है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वही एग्ज़ाम पास करता है, ये लिख के ले लीजिए। अगर जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना एग्ज़ाम से पहले, तो वो एग्ज़ाम पास भी नहीं करता। ये आपने खुद से प्रैक्टिकल भी किया होगा और नहीं किया है तो अब कर लीजिए। ठीक है, देखो मैं कड़वी बातें बोलता हूँ, अगर किसी को बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है तो वो एग्ज़ाम पास करे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये लग रहा है कि भाई वो पास नहीं कर रहा, उसके नंबर नहीं आएंगे, है ना, तो फिर उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 149 रुपीज़ भी उसके डूब जाएंगे, क्योंकि देखो उसकी तैयारी इस लेवल की है नहीं कि वो इन टेस्टों को दे पाए। ठीक है, तो जिसकी अगर खुद से अंदर से तैयारी है और जिसको अंदर से ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो एग्ज़ाम पास कर रहा है, तो वो इन टेस्ट में एनरोल हो सकता है। पर टेस्ट 15 रुपये पड़ रही है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ये सिर्फ इन टेस्ट को मैनेज करने के लिए लिए जा रहे हैं पैसे। ठीक है, हालांकि मैं इतने भी नहीं लेता, परंतु क्या होता है जब तक आप कुछ पे नहीं करते हो ना, तब तक आप उसको सीरियस भी नहीं लेते हो। अब देखिए मैंने आपको पूरे के पूरे कंप्यूटर के जो लेक्चर्स प्रोवाइड करे। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं, लाइक तो करते ही नहीं है। ठीक है, और ना कमेंट करते। कुछ बच्चे करते हैं सिर्फ, इसे मान लीजिए 2000 से ज़्यादा बच्चों ने एक हमारा जो एक कंप्यूटर का लेक्चर देखा था। ठीक है, अभी तो बहुत सारे 10,000 से प्लस भी चल रहे हैं ना, पर अब जैसे मान लीजिए शुरुआत की बता रहा हूँ, अभी डाले कितने, 1 महीना हुआ है, 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं ना केवीएस के लेक्चर्स डाले हुए। तो अब मान लीजिए 2000 प्लस चल रहे हैं, तो 2000 में से सिर्फ 50 बच्चों ने ही कमेंट कराए, तो बाकी क्या ये बच्चे क्या घास काटने के लिए आए थे क्या यहाँ पर? ठीक है, तो इसी चीज़ों से पता चल जाता है कि जो बच्चे सीरियस है वो एग्ज़ाम पास करेंगे, और जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, जो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको मान लीजिए अब ये जो लेक्चर्स है पूरे कंप्यूटर पूरे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है। भाई कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा नहीं पढ़ा रहा, फिर भी आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा भी मोरल डाउन होता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो कुछ तो चार्ज अगर कोई पे करेगा तो टेस्ट को तो कम से कम सीरियस ले ले, क्योंकि इन्हीं से ही आपका आउटपुट निकलेगा। ये आपके होलिस्टिक रिवीजन कराने में काम आते हैं ये चीज़ें। आप इनको अभी लाइटली ले रहे हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतात होत क्या वाली चीज़ हो जाएगी, है ना। आपके मान लीजिए समय नहीं रहेगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद सोचेंगे यार हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होती, चीज़ों को रिवाइज कर लिया होता, तो शायद ये 2 क्वेश्चन और ठीक हो जाते कंप्यूटर के, तो शायद सिलेक्शन पक्का हो जाता, है ना। तो शायद नहीं जुड़ें, तो इसलिए ही अपने जीवन में क्या करें, प्रयास करते रहें। सिर्फ मैं कंप्यूटर के लिए नहीं बोल रहा, आपको सभी सब्जेक्टों के, मैं तो देखो एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, परंतु आपको सभी सब्जेक्टों के टेस्ट देने चाहिए एग्जाम से पहले। आपके 15 दिन पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और रेगुलर धमाधम टेस्ट देना चाहिए, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आप पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है वो अगर रिवाइज करके जाते हैं और फिर उसके बाद में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो फिर वहाँ आपकी गलती नहीं होती अगर उसने कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, अदरवाइज आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, हम उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, वो कब आती है, जब आपने सिलेबस के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छा समझा हो और एक एक पॉइंट पर आपने बार बार रिविजन दिया हो, अपना टाइम दिया हो, प्रैक्टिस की हो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप सक्सीड होते हो। देखो आपको पता होगा, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर ये लाइन नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, जीवन में लिख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए नीरज चोपड़ा है। ठीक है, कितने बच्चे नीरज चोपड़ा को जानते हैं? ठीक है, या अवनी लेखारा को जानते हैं? अवनी लेखारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, शूटर हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में इतनी प्रैक्टिस करी होगी तभी जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाई होंगी ये, है ना। इतना आसान नहीं है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, और वैसे भी इंडिया जैसे देश से जाकर। ठीक है, और नीरज चोपड़ा, इन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी थी जेवलिन थ्रो के अंदर कि जब इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था ना, तभी इनको लग गया था मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप ये टेस्ट सीरीज देना, तो आपके अंदर से ये वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भाई अब मैं ये जो टेस्ट दे रहा हूँ ना, इसमें 50 में से 50 को ठीक करके आऊँगा।
ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आध कोई गलत हो जाएगा या फिर लप्पे में लगा के आऊँगा। आपके अंदर से ये होना चाहिए, क्वेश्चन आने से पहले ही आप पढ़ने से पहले ही बोलें कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, इसका आंसर तो ये होगा। हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, तभी आप क्या है गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब कि आप अपनी जॉब सिक्योर करते हैं। हालांकि देखो आपकी मर्जी है, आपको टेस्ट ज्वाइन करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, हमारा कोई इसमें वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी तो हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जॉब लगेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके परिवार वाले ही खुश होंगे। ठीक है, तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।